हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अमन के चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए, ये 8 से 9 साल की लड़की का एक फ्रॉक है जिसमें 2 फ्रिल लगी हैं। एक तो ये फ्रिल लगी है और एक ये फ्रिल लगी है, 2 फ्रिल इसमें लगी हैं। अब हम इसका नाप ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। इसकी लंबाई 26 दी है, लेकिन हमें 30 इंच तैयार करना है। और इसका शोल्डर नाप लेते हैं। इसका शोल्डर हमारा 10 इंच आया है रेडी। और चेस्ट है इसकी, ये 13.5 चेस्ट है। और हमने 2 फ्रिल लगानी है, एक ये फ्रिल और एक ये फ्रिल, 2 फ्रिल। चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, नाप ले लेते हैं। मैंने ना ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। ये 2 मीटर कपड़ा है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया 4 फोल्ड। अब हम इसकी पहले हम इसकी ऊपर का हिस्सा निकालेंगे, जिसको चोली बोलते हैं। तो इसकी चोली हमें रखनी है 11 इंच तैयार। 11 में 1 प्लस करेंगे तो हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 12 इंच का ये 12 इंच पे ये एक निशान और लगा देंगे। और अब हम दोनों निशानों को मिला देंगे। ये हमने ऊपर का निशान दे दिया। अब हमने लेना है इसका शोल्डर। हम इसका तीरा लेंगे 5.5 इंच। ये 5.5 इंच का मैंने तीरा ले लिया है इसका। और 6 इंच का मैं इसका आर्म होल ले लूंगी, क्योंकि छोटे बच्चों का होता है जो कपड़ा होता है, हमें थोड़ा सा लूज रखना चाहिए। ज़्यादा फिटिंग का होता है तो बच्चों का कपड़ा जो है वो जल्दी फट जाता है। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब इसकी इसकी चेस्ट ये 13 तैयार है, 13.5 तैयार है। हम 14 ले लेंगे, मतलब 7 इंच। ये 7 इंच लिया है मैंने। 2 इंच मार्जिन रखा है थोड़ा लूज रखने के लिए, क्योंकि अगले को लूज चाहिए है। अब इसका नीचे का हिस्सा ले लेंगे, 7.5 तैयार ले देंगे हमें। और 2 इंच का हमें इस पर मार्जिन ले देंगे। चेस्ट लिए मैंने 7 इंच, 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है, 7.5 मैंने यहाँ का लिया है और 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये ऊपर की चोली, ये ऊपर की चोली कट गई है। और हमें अब इसके गला जो है, इसका गला मैं रखूंगी। इसके गले देखिए, जो गला दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको इसका कैसा है। ये देखिए, ये इसका गला जो है बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ है ये। और इसमें बैक में लगाई हुई है ये ऐसी पट्टी बैक में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका थोड़ा गला का खाली निशान दे लेंगे। ये इसका गले का निशान हो गया है। अब हमें इसकी नीचे की फ्रिल कट करनी है। अब हमें इसकी फ्रिल कट करनी है, हमें रखनी है, ये एक फ्रिल है जो उसको रखना हमें 12 इंच। ये हम 12 इंच की फ्रिल रखेंगे और एक 12 इंच का निशान यहाँ से लगा देंगे। हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब ये देखिए, 12 इंच की फ्रिल है ये, जो निशान लगा लिया है। और हमें लेनी कितनी है, 30 इंच की। ये 22 इंच की है, तो हमें आगे ज्वाइंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक फ्रिल कट कर लेंगे। ये होगी हमारी एक फ्रिल। और हमारी जो ये फ्रिल है, इसमें ज्वाइंट लगाने के लिए मैं कपड़ा कट करूंगी। पहले हम जो नीचे की फ्रिल है हमारी, जो दूसरे वाली, जो एक और फ्रिल है, क्योंकि इसमें 2 फ्रिल दी गई है, तो दूसरी फ्रिल कट करनी है हमें। 8 इंच की हम उसकी लंबाई ले लेंगे। और हमारी उसकी चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच की। क्या करना है, अब हम इसकी दूसरी फ्रिल कट करेंगे। जिसकी दूसरी फ्रिल है हमारी 9.5 इंच।
9.5 इंच है हमारी, और हम 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे दूसरी फ्रील का। एक पहले वाली फ्रील कट करी थी हमने 12 इंच पे, और ये जो नीचे वाली दूसरी फ्रील कट करेंगे हम 9.5 इंच की। हम इन दोनों फ्रीलों को अब बेनिशान मिला देंगे। एक निशान मैं यहाँ बीच में से लगा लेती हूँ 9.5 इंच पे। अब हम क्या इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। ये होगी एक फ्रील, ये ज्वाइंट लगा के हमारी ये नीचे वाली फ्रील तैयार हो जाएगी, एक जो नीचे वाली है। और जो हमारी बीच वाली फ्रील है जिसमें थोड़ी छोटी है, उसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट के लिए हम कपड़ा कट करेंगे। पहले हम इस फ्रील को कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी 2 फ्रील हो जाए वो कट गई है, जिसको हम जोड़ के यहाँ जोड़ के ये, और फिर हम ऐसे ऐसे चुन्नट डाल देंगे पूरी में। मैं दिखाती हूँ पहले दूसरी फ्रील भी में जितना भी जोड़ लगाना है हम उसे कट कर लेते हैं। ये जो हमारी फ्रील है, ये देखिए जो मैंने कट करी थी, इसको ये फ्रील चाहिए हमें एक साइड से 30 इंच की, मतलब हाफ पार्ट, आधा पार्ट। ये 30 इंच चाहिए हमें, और ये है कितनी, देखिए 22 इंच। 22 में से मैं क्या करूँगी, ये इनका जो प्लेन कपड़ा है, देखिए जो प्लेन एरिया है, इसको मैं कट करके निकाल दूँगी एक बार। ये प्लेन एरिया जो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब देख लेते हैं ये कितनी इंच बची है। ये बच गई 20.5, मतलब समझ लो 20, और हमें इसमें 10 इंच और चाहिए, और सिलाई का लगा के 11 इंच। अब ये देखिए हमारा 11 इंच, और पूरा डबल करेंगे तो 11 दूनी 22 इंच, ठीक है। ये हमारा पूरा 22 इंच है, और हम एक साइड की फ्रिल आधी, मतलब आधी कट करेंगे उसमें से। अब हम 22 इंच पे निशान दे लेंगे। ये 22 इंच पे मैंने निशान दे दिया है। ये 22 इंच पे निशान दे दिया है। तो हमें ये जो हमारी जो फ्रिल छोटी है, इसको हम अब इसके सेम बराबर कट कर लेंगे। ये रख के हम ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रिल ये भी कट गई है। चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा फ्रॉक हो, और हमारी ये जो फ्रिल है, हम यहाँ छोटी छोटी प्लेट डालेंगे, ये ऐसे करके। ये ऐसे हम छोटी छोटी प्लेट डाल देंगे, और जो हमारा वो ज्वाइंट का कपड़ा था, जो फ्रिल कम पड़ रही थी, ये देखिए ये आ गई। ये हमारी एक फ्रिल ये हो जाएगी, और एक फ्रिल हमारी जो ये वाली है, एक फ्रिल हमारी ये हो जाएगी, एक फ्रिल हमारी ये हो जाएगी। देखिए 2 फ्रिल जो हमने इस पर लगानी है, ये हमारी फ्रिल दोनों रेडी हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने ये बाजू की लंबाई ले ली है। ये 8.5 इंच लिया है, और 1 इंच नीचे का मार्जिन लिया है, और मैंने पूरा मिला के 9.5 इंच ले दिया है। और ये मैंने पूरा खुला लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि इसमें चुन्नट डलेगी। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे, हम गोलाई देंगे इसकी 2 इंच की, 2 इंच पे गोलाई देंगे, और हम इसको अब धीरे धीरे ऐसे मिला देंगे। नीचे में हमें रबड़ डालनी है, तो हम इसका मैंने यहाँ से 10.5 इंच ले लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये बाजू देखिए कट गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वे छोटी छोटी हम ऐसी प्लेट लगाएंगे, यहाँ प्लेट लगा देंगे, और यहाँ पर हमें इलास्टिक लगानी है, तो हमारी बाजू ऐसे रेडी हो जाएगी। चलिए अब हम इस फ्रॉक को सिलना शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों लिए हैं। मैंने ये निशान लगा रखा है पहले से, ये 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा लंबा रखना है, तो मैंने ये 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसकी गोलाई कर देंगे ऐसे।
और अब हम यहाँ से इसके ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कर लेंगे। इसके बैक पार्ट में हमें इसकी हुक, वो जो बटन पट्टी रहती है ना, बटन लगाने हैं इसके बैक पार्ट में। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके जो बैक पार्ट हैं, बैक पार्ट के दोनों हिस्से अलग अलग कर लेंगे पट्टी लगाने के लिए। ये देखिए ये देखिए, ये बीच में से दोनों हिस्से मैंने कट कर लिए हैं। चलिए अब इसके ऊपर हम पट्टी ज्वाइंट कर लेते हैं। ये एक पार्ट है। अब हम इस पर पट्टी लगा लेते हैं। ये मैंने एक पट्टी ली है जिसको डबल फोल्ड कर रखा है। डबल फोल्ड करके ये 2 इंच की है। अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे। और अब हम इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर से मोटी सिलाई लगा देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे अंदर पलट देना है और इसके ऊपर एक बारीक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमारा एक हिस्सा बैक पार्ट का जो एक हिस्सा है वो रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरे हिस्से पर पट्टी लगानी है। एक हिस्से पर इसके बटन लगते हैं और एक हिस्से पर इसके हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पट्टी ले ली है। इसकी चौड़ाई भी सेम उतनी ही है। ये देखिए 2 इंच। अब इसको हम लगा देंगे। और इसके दूसरे कोने पर हम एक बारीक सिलाई ऐसी लगा लेंगे। ये ऐसे थोड़ा पलट के और बारीक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब हम इसे क्या करना है, ये पट्टी जो हमने लगाई है, ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए, ये हमारी ऐसे पलट गई है। और इसके ऊपर हमें इसको पलट के इसके ऊपर हम एक बारीक सिलाई लगा देंगे। इसको अंदर की तरफ पलटना है और एक बारीक सिलाई लगा देनी है। और अब हम इस किनारी पे भी एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये भी पट्टी हमारी लग गई है। चलिए दोनों पट्टी दिखा देती हूँ अब मैं। ये देखिए, ये हमारी दोनों पट्टी लगकर रेडी हो गई, हमारे दोनों हिस्से। ये देखिए हमारे ये हिस्से अगर छोटे बड़े आ रहे हैं तो हम इसे कट करके थोड़ा बराबर कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट के ये पट्टी वाला हिस्सा ये रेडी हो गया है। अब हम इसका शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा सामने का हिस्सा है और अब हम इसके ऊपर शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। और दूसरा भी शोल्डर हम ज्वाइंट कर लेंगे। हम इस पे डबल सिलाई लगा देंगे, पक्का कर लेंगे इसको। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी दोनों पे डबल सिलाई लगा दी है और इसको पक्का कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो गला है, इसके गले पे कॉलर टाइप का जो गला है, इसका जो गला बना है उस पर पट्टी नहीं लगी है, इसके कॉलर की जैसा लगा है कॉलर। अब हमें क्या करना है, इसके गले पे सामने का भी और बैक का भी दोनों गलों पर हमें इसकी एक पट्टी लगानी है। फ्रिल मतलब वो कॉलर है और वो लगाना है। अब हम उसे कटिंग करेंगे। अब उसे कैसे कटिंग करेंगे चलो मैं दिखा देती हूँ आपको। हमें 2 कॉलर कट करने हैं। तो मैंने ये देखिए, ये कपड़ा ले लिया है,
इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हम आधा इंच का मार्जिन यहाँ सिलाई का रखते हुए जो हमने ये गला कट किया था, हम यहाँ से इस पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, मतलब निशान लगा लेंगे। ये हमारा ये निशान लग गया है। ये हमारा निशान लग गया है। अब मैं दिखाती हूँ इसके गले पर कैसा कॉलर लगा है। ये देखिए, ये ऐसा कॉलर है, ऐसे फोल्ड होता है। ये ऐसा है, ये बैक से भी कटा हुआ है और फ्रंट से भी कटा हुआ है। ये ऐसा कॉलर है। तो ये पूरा गोलाई में हमें कट करना है। तो अब हम इसे कट करेंगे दोनों को, और इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं हम। अब इसकी यहाँ से चौड़ाई है 2.5 इंच की, 2.5 पे निशान लगा दिया है मैंने। और यहाँ से चौड़ाई है इसकी 2 इंच की, ये यहाँ से मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको मिला लेना है धीरे धीरे से। हम इसको ऐसे मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये हमें 4 पट्टी चाहिए होंगी, क्योंकि हम इसको सिंगल पट्टी नहीं लगाएंगे, हम डबल पट्टी इसकी लगाएंगे। पहले हमें क्या करना है, अंदर का पार्ट हम कट कर लेंगे, फिर हम ये वाला हिस्सा कट करेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए हमारा एक साइड का कॉलर हो गया। अब हम दूसरी साइड का कॉलर कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना, हम सेम यहाँ रख लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ जचा लिया है बंद हिस्से की तरफ, बंद हिस्सा, और हम क्या करेंगे, अब इसे कट कर लेंगे सेम टू सेम। ये देखिए, ये हमारा ये कट, ये देखिए हमने 2 पट्टी कट करी थी और 2 और मैंने कट कर ली है, क्योंकि इनके अंदर हम पेस्टिंग पेपर नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही ज्वाइंट करके हम बना देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, ये 2 पट्टी हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये समझो बैक पार्ट की होगी पट्टी। हम 2 पट्टी को ये ऐसे ज्वाइंट करके सिलाई लगाएंगे। ये होगी बैक पार्ट की, बैक गले की पट्टी। और फ्रंट गले की पट्टी भी मैंने 2 कट कर रखी है। अब हम उसको बाहर की तरफ से ये सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। हमें ये जो गले का जो ये राउंड गले की शेप है, सिर्फ यहाँ से हमें ओपन रखना है और बाहर का एरिया हमें पूरा सिल कर रेडी कर लेना है। ये देखिए, पूरी चारों तरफ से सिलाई लग गई है इस पे। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और पलट के हम इसको फिनिशिंग से इसके ये कोने हैं जो कॉलर के, उसमें थोड़ा कट मार लेंगे ताकि निकालने में सफाई आए। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पलट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके इस कोने पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम एक बार इसका गला रख के हम इसको नाप लेंगे कि ये हमारे गले पे आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा गला है, हम इस पे रख के नाप लेंगे इसको। ये देखिए, यहाँ से लेकर और इसका बैक, ये देखिए फ्रंट जो पार्ट है इसका बिल्कुल बीच का निशान हमारा ये यहाँ पर है। ये यहाँ तक से लेकर और यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। हम दोनों पट्टी तैयार कर लेंगे, दूसरी भी सेम पट्टी तैयार कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर कॉलर में पूरा लगा देंगे। ये देखिए, हमारे गले की दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी ये किनारी पे पूरे पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे एक एक। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं, इस सिलाई लगा लेते हैं। ये एक कोने से हमें शुरू करना है।
ये देखिए, इसके सारे में चारों तरफ कोने में इसमें सिलाई लग गई है। अब मैं दूसरी पट्टी में सिलाई लगा देती हूँ, दूसरे कॉलर में। ये देखिए, हमारे दोनों कॉलर तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि किसी की कौन से कॉलर की चौड़ाई कम ज़्यादा है, तो हम उनको एक बराबर कर लेंगे। अब ये हमारी कॉलर की जो चौड़ाई है एक बराबर हो गई है। अब हम इसको इस गले पे रख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है गला, एक पट्टी को तो हम सिलेंगे ये इस साइड, और एक पट्टी को हम सिलाई करेंगे यहाँ से लेकर ये इस साइड। हमें दोनों पट्टी को ज्वाइंट कर देना है। अब हम दोनों पट्टी ज्वाइंट कर लेते हैं। पहले हम ये एक पट्टी शुरू करते हैं। हमें एक पैर की सिलाई लगानी है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए, एक साइड का कॉलर मैंने सील दिया है। अब हमें इस दूसरी साइड का कॉलर सील लेना है। अब हम इस साइड का कॉलर को यहाँ ज्वाइंट करेंगे। बराबर मिला लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमारा कॉलर है ये लग गया है। ये हमारा सामने का है और ये हमारा बैक का है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक तिरछी रेब पट्टी कट करनी है और वो हमें यहाँ ज्वाइंट करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा दिख रहा है, हम उसे थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसमें थोड़े छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक निशान दे दिया है और हमें दो पट्टी कट करनी है। ये दो पट्टी हमें, ये एक पट्टी कट हो गई है। अब इसके ऊपर रख के मैं दूसरी पट्टी भी सेम इतनी चौड़ी कट कर लूँगी। अब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, देखिए, ये पट्टी को इसके ऊपर रख लेंगे। और जहाँ से हमने पहले कॉलर ज्वाइंट किया था उसके ऊपर इसको आधे पैर का, एक पैर का मार्जिन रखते हुए, छोड़ते हुए हम इसको पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को धीरे धीरे पूरे गले में सिलाई कर देंगे। ये हमारी पट्टी ज्वाइंट हो गई और हमें आधा इंच बचा लेनी है। अब हमें क्या करेंगे, इसको हमें फोल्ड करना है। हम इसको ऐसे पलट के और हमें इसको पूरा अंदर फोल्ड कर देंगे, पूरा अंदर फोल्ड करेंगे और हम इसके किनारी पे नहीं, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें एक गोलाई पे धीरे धीरे सिलाई लगानी है। इसको धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा। ये पीछे का कॉलर हमारा ऐसे राउंड नेक आ जाएगा। एक साइड हम ओपन रखेंगे और हमें इंच का मार्जिन कट कर दूंगी, 1 इंच का बचा लूँगी। अब हम इसकी एक साइड सिलाई कर लेंगे। मैंने इसकी एक साइड सिलाई कर दी है और एक साइड मैंने ओपन रखी है। ये देखिए ये ओपन एरिया है। अब हमारी जो फ्रिल है हमने काटी थी, 2 फ्रिल लगानी है। मैंने दोनों फ्रिल के 2-2 हिस्से कटिंग किए हुए, मान के चलो एक पीछे का हिस्सा और एक बैक का हिस्सा, फ्रंट का और एक बैक का। तो हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ये एक फ्रिल ज्वाइंट कर लिया। अब दूसरी फ्रिल भी मैं साथ की साथ ज्वाइंट कर लूँगी। अब मैंने जो इसकी 2 फ्रिल कट करी थी, दो हम डबल लेयर में फ्रिल इसको लगाने वाले हैं, तो मैंने दोनों फ्रिल की सिलाई कर ली है, आपस में जोड़ कर तैयार की है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये एक फ्रिल है, इसके ऊपर के पहले तो मैं इसके नीचे भी हिस्से पे बारीक सिलाई लगा लूँगी। ये बारीक सिलाई लगाऊंगी, जो नीचे की फ्रिल है ना उसके हिस्से पे बारीक सिलाई लगा लूँगी मैं। ये पूरी बारीक सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो ये फ्रिल मैंने कट कर रखी थी ये ज्वाइंट कर ली है आपस में। अब हम इसमें क्या करेंगे, छोटी छोटी गैदरिंग डालेंगे, मोटी सिलाई लगा लेंगे हम इसके पूरी लंबाई पे मोटी सिलाई लगा लेंगे, फिर हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम ऐसे, मैंने बिल्कुल मोटी सिलाई कर रखी है और ये देखिए ऐसे गैदरिंग डलती हुई जा रही है। हम ऐसे पूरे में जितना ये लंबा हमारा एरिया है और पूरे में हम गैदरिंग डाल देंगे और फिर हम फ्रॉक पे ज्वाइंट करेंगे। चलिए हम पहले इसमें गैदरिंग डाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारी छोटी छोटी गैदरिंग इस पे डल गई है एक फ्रिल पे। अब हम इसको नाप लेंगे एक बार फ्रॉक के पार्ट पे, जो फ्रॉक का हमारा ये हिस्सा है हम इस पे एक बार नाप लेंगे, नाप के देख लेते हैं बड़ी है कि छोटी है। अगर हमारी ये फ्रिल बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे और थोड़ा सा गैदरिंग डाल लेंगे। ये देखिए हम थोड़ा नाप लेते हैं एक बार इस पे। ये हमारी गैदरिंग और भी बड़ी है तो हम इसको छोटी कर लेंगे और भी इसमें इसको पास कर देंगे। हम इसको पास कर देते हैं। ये अब हमें दोनों फ्रिल ऐसे ज्वाइंट कर ली है। चलिए ज्वाइंट कर लेते हैं, करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा सीधी साइड है, और हम सीधे पे सीधा रखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब ये हम गैदरिंग पूरी जोड़ लेंगे। ये एक फ्रिल है, ये एक फ्रिल हम पूरी ज्वाइंट कर लेंगे। हमें धीरे धीरे पूरी गैदरिंग को दिखाते हुए आराम से पूरा हमें ज्वाइंट कर लेना है। ये मेरी एक फ्रिल ज्वाइंट हो गई है। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारी एक फ्रिल है। अब हमें दूसरी फ्रिल इसके ऊपर ज्वाइंट करनी है, इसके नीचे, मतलब इस फ्रिल के ऊपर, यहाँ पर जो हमारा इस फ्रिल के नीचे का हिस्सा है। अब हमें यहाँ पर ज्वाइंट करनी है। पहले मैं इस फ्रिल को नाप लेती हूँ एक बार कि हमारी ये फ्रिल पूरी आ रही है या छोटी बड़ी कुछ है। एक बार हम इसको नाप लेंगे, नाप के हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे, रखते जाएंगे और हम इसको फ्रिल को भी पूरा ज्वाइंट कर लेंगे धीरे धीरे।
ये देखिए ये दोनों फ्रिल लग गई हैं, दोनों फ्रिल लग के रेडी हो गई है। अगर ये देखिए बाजू हमारी। अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे से बारीक फोल्ड कर लेंगे। चलिए पहले बारीक फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए बारीक फोल्ड कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये रबड़ से हमें यहाँ गैदरिंग डालनी है इसमें। चलिए हम अब इसमें गैदरिंग डाल लेते हैं। हमें इसको रबड़ को पूरा खींच के रखना है और सिलाई लगाते रहना है। ये देखिए हम रबड़ को पूरा खींच के रखेंगे, ये ऐसे गैदरिंग इसमें डल जाएगी। ये देखिए ये ऐसे इसमें गैदरिंग डल गई है। अब हमें एक रबड़ और लगानी है इसमें, दो दो रबड़ हमें इसमें लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे, आधा आधा इंच की दूरी पर हम एक दूसरी रबड़ और लगा लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जहाँ हमने रबड़ लगाई है उसको पक्का कर लेंगे ताकि हम आगे उसको पकड़ सकें। और हमें क्या करना है, पहले वाली जो रबड़ है डाली हमें उसको भी पकड़ के रखना है। हमें दोनों को बराबर पकड़ के रखेंगे तभी हमारी ये देखिए ये ऐसे इसमें गैदरिंग डल गई है। और अब हम क्या करते हैं, मैं उस दूसरी बाजू में भी सेम टू सेम ऐसे ही गैदरिंग डाल लूँगी और डाल के फिर बाजू लगाते हैं। ये देखिए ये बाजू और ये दूसरी बाजू, दोनों बाजुओं की हमारी इलास्टिक डल के रेडी हो गई है। अब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। अब हम बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर है और ये हमारी बाजू है। बाजू का हमारा बीच का हिस्सा है, एक बार नाप लेते हैं और नाप के मैं निशान लगा लेती हूँ। ये हमारा बीच का हिस्सा आया है। अब हम बीच के हिस्से से बीच का हिस्सा मिलाते हुए और इसको ऐसे करके नाप लेंगे, बाजू को और आर्म होल को नाप लेंगे हम लोग। ये देखिए पूरा आया है बिल्कुल। तो इसको हम पकड़ के शुरू करते हैं बाजू लगाना। ये हमारी बाजू ज्वाइंट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मेन सिलाई लगा लेंगे और हम बाजू को एक सिलाई और लगा के पक्का कर लेंगे और फिर हम बाजू को पूरी उसकी फिटिंग दे देंगे। ये हमारी बाजू लग के रेडी हो गई है। अब हम ये देखिए फ्रॉक बन के रेडी हो गया है, दोनों बाजू तैयार हो गई हैं और बाजू में रबड़ लग गई है। ये डबल फ्रिल का वाला फ्रॉक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।